नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जिसके साथ दो बहुत ही अलग लेकिन उतने ही दमदार टाइटल जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की रक्षा और टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाता है। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ उन्हें एक और नाम मिला, पीपल्स प्रेसिडेंट, मतलब जनता के राष्ट्रपति। एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों पर राज करता था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ही इंसान ये दो बिल्कुल अलग अलग पहचाने कैसे जी सकता है। एक टॉप साइंटिस्ट देश का सबसे चहेता राष्ट्रपति कैसे बन गया। चलिए इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके मिसाइल मैन बनने के सफर की। देखते हैं कि एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी कहानी क्या थी। देखिए, उनकी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत हुई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जहां से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। अब ये वो फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम होता है, और यही पढ़ाई उनके पूरे करियर की बुनियाद बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद तो उनका करियर मानो रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। पहले वो आइसरो से जुड़े और वहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने वाली टीम को लीड किया। फिर वो गए डीआरडीओ, जहां उन्होंने इंडिया के पूरे मिसाइल प्रोग्राम की कमान संभाली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1998 में जो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा एक अहम रोल था। और इन्हीं बड़े बड़े कामों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। सोचिए, SLV-3 जो भारत का पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, फिर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम जिसने तो भारत की डिफेंस ताकत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और हाँ, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स, ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये भारत के लिए असली गेम चेंजर थे। तो ये तो थी एक साइंटिस्ट की कहानी, लेकिन इस जबरदस्त साइंटिफिक करियर के बाद डॉक्टर कलाम की जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वो अब लैब से निकलकर देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले थे। साल था 2002। देश के इतने बड़े वैज्ञानिक को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 2007 तक अपना पूरा कार्यकाल भी संभाला। सच कहूं तो ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और उनका प्रेसिडेंट बनने का तरीका भी सबसे हटकर था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सीधे भारत के लोगों से, खासकर नौजवानों से जुड़ने पर लगाया। वो अक्सर आलीशान राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर स्कूलों और कॉलेजों में पहुंच जाते थे, और बस इसी वजह से लोगों ने उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दिया। उनका कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। शायद उनकी कही सबसे मशहूर लाइनों में से एक है, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। कितनी गहरी बात है। मतलब उनके हिसाब से सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जुनून और जीत तोड़ मेहनत से पूरा करने के लिए होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बेस्ट सेलिंग राइटर के तौर पर भी उनका असर बहुत गहरा था। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई। इंडिया 2020 में उन्होंने देश के लिए अपना विजन सामने रखा, और इग्नाइटेड माइंड्स तो जैसे सीधे सीधे देश के नौजवानों से एक बातचीत थी, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए उकसाने की एक कोशिश। और अपने काम के लिए उनका डेडिकेशन कितना था, इसका सबसे बड़ा सबूत शायद उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। तारीख थी 27 जुलाई 2015। वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे, और स्टेज पर ही उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। मतलब उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही काम करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, नौजवानों को प्रेरणा देना। तो आखिर में पूरी कहानी को हम एक लाइन में समेट सकते हैं। मिसाइल मैन ने भारत की ताकत बनाई और पीपल्स प्रेसिडेंट ने भारत का दिल जीता। दोनों ही किरदार उन्होंने निभाए, और दोनों के पीछे एक ही जज्बा था, देश के लिए गहरा समर्पण। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, डॉक्टर कलाम की कहानी हमें हमारी अपनी काबिलियत के बारे में क्या सिखाती है। शायद यही कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो वो साइंस, लीडरशिप और दूसरों को प्रेरित करने की दुनिया में कितनी बुलंदियों तक पहुंच सकता है।